हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अब भारत के खिलाफ अपना असली रंग दिखाती नजर आ रही है और आप सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी हुई ट्रेड डील की बात हो चुकी है। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को इनडायरेक्ट धमकी देना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत इस वक्त फ्रांस, इजराइल और रूस से जमकर हथियार खरीद रहा है और एक बड़े संभावित युद्ध की तैयारी में खुद को मजबूत बना रहा है। लेकिन अमेरिका भारत के इस कदम से नाराज दिख रहा है और जैसे ही खबर आती है कि भारत ने फ्रांस के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील लगभग फाइनल कर ली है, इसे देखकर अमेरिका की बेचैनी बढ़ती नजर आती है। और जब ये बात सामने आती है कि भारत अब रूस से सुखोई 57 लेने और उसका प्रोडक्शन भारत की धरती पर मिलकर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इस खबर ने भी अमेरिका की चिंता को और तेज कर दिया है और माहौल ऐसा बनता दिख रहा है जैसे पर्दे के पीछे कोई बड़ा दबाव तैयार किया जा रहा हो। वर्तमान स्थिति में अमेरिका की ये औकात नहीं दिखती कि वो भारत को सीधे सीधे धमकी दे सके, क्योंकि पिछले कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों ने भारत को धमकाकर देख लिया है कि उसका असर उल्टा पड़ता है और अमेरिका के अंदर ही ऐसी आवाजें उठने लगी कि भारत के साथ दोस्ती को तुरंत मजबूत किया जाए। लेकिन अब एक बार फिर से इनडायरेक्ट संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर भारत अमेरिका के दुश्मनों जैसे रूस से हथियार खरीदेगा तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और इसी के साथ जैसे ही ये चर्चा तेज हुई कि भारत और रूस मिलकर सुखोई 57 का प्रोडक्शन भारत की जमीन पर कर सकते हैं, ठीक उसके बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के भीतर भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात भी उठती दिखी। वास्तव में ये पूरा माहौल ऐसा बनाया गया जैसे भारत और रूस के रिश्ते पर दबाव डाला जाए ताकि भारत रूस से हथियार और तेल लेना कम करे। और इसी बीच उत्तर अफ्रीका का एक देश जिसने हिम्मत जुटाकर रूस से सुखोई 57 लेने का फैसला किया, उसे भी अमेरिका की तरफ से दबाव और धमकी का सामना करना पड़ता नजर आया। अब चर्चा यहां तक पहुंच गई है कि अल्जीरिया के बाद अगला टारगेट भारत भी हो सकता है। लेकिन भारत और अल्जीरिया के बीच जमीन आसमान का अंतर साफ दिखाई देता है। फिर भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कई ऐसे इंजन और हथियारों की डील पहले से जुड़ी हुई हैं जो अमेरिका से भारत को मिलने वाली हैं। और अगर भारत रूस के साथ मिलकर सुखोई 57 का प्रोडक्शन आगे बढ़ाता है तो अचानक लाइसेंस, इंजन, ड्रोन या अन्य सप्लाई पर रोक लगाने जैसे संकेतों की फुसफुसाहट माहौल में तैरती महसूस होने लगती है और यहीं पर कहानी एक नए सस्पेंस के साथ ठहरती हुई दिखती है। आज के एक्स्ट्रा न्यूज में हम लोग जानेंगे कि अमेरिका ने अचानक 80 से ज्यादा खतरनाक भारतीयों की लिस्ट आखिर क्यों जारी की है और अब इनके खिलाफ आगे क्या होने वाला है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका ने इनडायरेक्ट तरीके से भारत को कैसे धमका दिया है। तो अमेरिका ने रूसी स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 की खरीद पर कड़ी चेतावनी दी है। वॉशिंगटन ने साफ संकेत दिया है कि रूस के रक्षा सौदों को काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत गंभीर माना जाता है। अल्जीरिया ने पिछले साल सुखोई 57 की खरीद की पुष्टि की और डिलीवरी 2024 से 2026 के बीच तय हुई। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी रॉबर्ट पैलाडिनो ने कहा कि ऐसे रक्षा सौदे अमेरिकी हितों के खिलाफ माने जाते हैं। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक पहले से अमेरिकी स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल सूची में है। इस ढांचे के तहत सेकेंडरी सैंक्शन का खतरा किसी भी साझेदार देश पर पड़ सकता है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसे संक्षेप में काट्सा कहा जाता है, अमेरिका का एक ऐसा कानून है जिसे 2017 में बनाया गया था ताकि रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों की सैन्य, खुफिया और रणनीतिक गतिविधियों पर आर्थिक और तकनीकी दबाव डाला जा सके। इस कानून के तहत अमेरिका उन देशों, कंपनियों या एजेंसियों पर पाबंदियां लगा सकता है जो इन देशों के रक्षा या इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ बड़ा सौदा करते हैं। पाबंदियों में उन देशों के खिलाफ अमेरिकी हथियार और तकनीक की बिक्री रोकना, निर्यात लाइसेंस न देना, बैंकिंग और डॉलर लेन देन सीमित करना या संबंधित संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करना शामिल हो सकता है। ये नियम केवल रूस से हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस, ईरान और उत्तर कोरिया तीनों के साथ महत्वपूर्ण रक्षा या रणनीतिक लेन देन पर लागू हो सकता है।
अमेरिका आमतौर पर तब इसका इस्तेमाल करता है जब कोई सौदा उसके सुरक्षा हितों के खिलाफ माना जाए या वो अपने विरोधी देशों की सैन्य क्षमता को बढ़ते हुए देखे। उदाहरण के तौर पर तुर्की पर रूसी S-400 सिस्टम खरीदने पर सैंक्शन लगाए गए और उसे F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया। भारत के मामले में रूस से S-400 खरीद के बावजूद अब तक पूर्ण सैंक्शन लागू नहीं किए गए और कई बार वॉशिंगटन ने रणनीतिक साझेदारी, इंडो पैसिफिक संतुलन और आपसी रक्षा सहयोग को देखते हुए छूट या नरमी दिखाई है। इसलिए काटसा एक दबाव बनाने वाला कानूनी औजार है जो हर देश पर अपने आप लागू नहीं होता, बल्कि हर केस में अमेरिका अपने राजनीतिक, सुरक्षा और कूटनीतिक हितों के हिसाब से फैसला करता है। अब आगे सुनिए, रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक का अमेरिकी स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल सूची में होना यह दर्शाता है कि अमेरिका ने उसे ऐसी प्रतिबंधित संस्था मान लिया है जिसके साथ सीधे वित्तीय या रक्षा कारोबार करने पर अमेरिकी सिस्टम के भीतर लेन देन, तकनीक ट्रांसफर और लाइसेंसिंग पर रोक लग सकती है। इस सूची में आने के बाद रोस्टेक से जुड़े किसी भी बड़े सौदे को अमेरिका अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों के खिलाफ मानकर सेकेंडरी सैंक्शन का जोखिम पैदा करता है। अल्जीरिया के मामले में खतरा इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने रूसी सुखोई 57 जैसे उन्नत फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया, जो सीधे रूस के रक्षा औद्योगिक ढांचे को मजबूत करता है। भारत का नाता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत लंबे समय से रूसी प्लेटफॉर्म जैसे सुखोई परिवार के विमानों, मिसाइल सिस्टम और स्पेयर सपोर्ट के साथ काम करता रहा है और भविष्य में सुखोई 57 के को प्रोडक्शन या खरीद पर विचार भी कर रहा है। ऐसे किसी समझौते में यदि रोस्टेक या उससे जुड़ी संस्थाएं मुख्य भूमिका में रहती हैं, तो सिद्धांत रूप से अमेरिका निर्यात लाइसेंस रोकने, हाईटेक डिफेंस सप्लाई धीमी करने या वित्तीय प्रतिबंध जैसे कदम उठा सकता है। फिर भी ये तय नहीं है कि भारत पर कड़ा एक्शन अवश्य होगा, क्योंकि अतीत में S-400 जैसे बड़े सौदे के बावजूद अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी, इंडो पैसिफिक संतुलन और आपसी रक्षा सहयोग को देखते हुए छूट या नरमी दिखाई है। इसलिए जोखिम मौजूद रहता है, पर अंतिम फैसला हर बार राजनीतिक समीकरण, सौदे के पैमाने और दोनों देशों के रिश्तों की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। भारत के सामने दाव बड़ा है क्योंकि वायुसेना के लिए अंतरिम स्टेल्थ क्षमता की जरूरत बताई जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूस के साथ 2 से 3 स्क्वाड्रन सुखोई 57 के को प्रोडक्शन प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रही है। इसी दौरान रूसी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एडवांस्ड सुखोई सुपरजेट 100 सिविल विमान के लाइसेंस्ड प्रोडक्शन का समझौता भी हुआ। अगर कड़े सैंक्शन लागू हुए तो अमेरिका से होने वाली रक्षा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसमें 31 MQ-9B स्काई गार्डियन और सी गार्डियन ड्रोन, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे अहम प्लेटफॉर्म शामिल हैं। भारत की मौजूदा रक्षा नीति का मूल विचार स्ट्रेटेजिक बैलेंस और मल्टी सोर्सिंग है, यानी भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस और अमेरिका दोनों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में साझेदारी रखता है, ताकि किसी एक देश पर पूरी निर्भरता न बने। रूस के साथ सुखोई 57 के को प्रोडक्शन या सुपरजेट जैसे प्रोजेक्ट भारत को तकनीक, स्पेयर सपोर्ट और तेजी से उपलब्ध प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। वहीं अमेरिका से MQ-9B ड्रोन, अपाची हेलीकॉप्टर, स्ट्राइकर वाहन और जैवलिन मिसाइल जैसे सिस्टम हाईटेक सेंसर्स, नेटवर्क और प्रिसिजन क्षमता बढ़ाते हैं। इस संतुलन का फायदा यह है कि भारत अपनी ऑपरेशनल जरूरतें भी पूरी करता है और सप्लाई चेन जोखिम भी घटाता है। कई विश्लेषक मानते हैं कि यदि हथियारों का निर्माण भारत के अंदर लाइसेंस्ड प्रोडक्शन या को प्रोडक्शन के जरिए होता है तो अमेरिका की नाराजगी सीमित रह सकती है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां भी भारत में निवेश कर रही हैं और भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग तथा मेंटेनेंस हब बनता जा रहा है, जिससे उन्हें दीर्घकालिक व्यावसायिक लाभ मिलता है। फिर भी जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि अमेरिकी कानून जैसे काटसा बड़े रूसी रक्षा सौदों पर दबाव बना सकते हैं। इसलिए भारत आमतौर पर भुगतान संरचना, तकनीकी भागीदारी और कूटनीतिक संवाद के जरिए ऐसा संतुलन बनाता है जिससे रूस के साथ परंपरागत रक्षा सहयोग जारी रहे और अमेरिका के साथ उन्नत तकनीक तथा संयुक्त प्रोजेक्ट भी चलते रहें। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट की उत्पादन रफ्तार भी दांव पर आ सकती है, क्योंकि इसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन सप्लाई जरूरी हैं। आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना के लिए 180 तेजस Mk-1A फाइटर जेट देने हैं। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट की धारा 231 और 235 के तहत अमेरिका निर्यात लाइसेंस रोक सकता है। तुर्की को रूसी S-400 सिस्टम की खरीद पर इसी ढांचे में सजा मिली और उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया।
यहाँ निर्यात लाइसेंस रोकने का मतलब ये होता है कि अमेरिकी सरकार अपनी कंपनियों को किसी खास देश या प्रोजेक्ट के लिए जरूरी उपकरण, सॉफ्टवेयर, स्पेयर पार्ट्स या पूरी तकनीक भेजने की आधिकारिक अनुमति ही न दे। तेजस के संदर्भ में इसका सीधा असर जनरल इलेक्ट्रिक के जेट इंजन, उनके स्पेयर, मेंटेनेंस टूल्स और भविष्य के अपग्रेड किट पर पड़ सकता है। ऐसे में उत्पादन की गति धीमी हो सकती है, डिलीवरी शेड्यूल खिसक सकता है और लागत बढ़ सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन टूट जाती है। अगर ऐसी स्थिति बने तो भारत के पास कुछ व्यावहारिक विकल्प रहते हैं, जैसे कूटनीतिक बातचीत के जरिए विशेष छूट या वेवर हासिल करना, इंजन की सप्लाई को चरणबद्ध अनुबंध और वैकल्पिक भुगतान तंत्र से सुरक्षित करना, समान श्रेणी के इंजन के लिए दूसरे साझेदार देशों से सहयोग खोजना, अपने स्वदेशी इंजन विकास कार्यक्रम को तेज करना ताकि दीर्घकाल में बाहरी निर्भरता घटे। आमतौर पर भारत ऐसी परिस्थितियों में बहुस्रोत रणनीति, तकनीकी सह उत्पादन और मजबूत कूटनीतिक संवाद के संयोजन से जोखिम को सीमित रखने की कोशिश करता है, ताकि महत्वपूर्ण वायुसेना योजनाएं पूरी तरह ठप न हों और समय के साथ स्वदेशी क्षमता मजबूत होती रहे। इस पूरी खबर के संदर्भ में तस्वीर ये बनती है कि अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत को कोई औपचारिक या नाम लेकर चेतावनी जारी नहीं की है। असली बयान अल्जीरिया के लूस से सुखोई 57 खरीदने को लेकर चिंता जताने और संभावित सैंक्शन की बात पर केंद्रित था। उसी उदाहरण के आधार पर यह विश्लेषण किया जा रहा है कि अगर कोई देश रूस के रक्षा सेक्टर के साथ बड़ा सौदा करता है तो काटसा के तहत जोखिम पैदा हो सकता है। इसलिए भारत का जिक्र एक संभावित परिदृश्य के रूप में आता है, क्योंकि भारत भी ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहा बताया जाता है। भारत को पहले भी कुछ मामलों में विशेष छूट मिलती रही है। रूस से S-400 की खरीद पर दंड लागू नहीं हुआ और ईरान के चाबहार पोर्ट संचालन के लिए सीमित अवधि की छूट दी गई। 2022 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने भारत के लिए सैंक्शन वेवर की सिफारिश भी पास की थी। हाल के महीनों में टैरिफ घटे हैं और रक्षा सहयोग बढ़ाने के संकेत मिले हैं। फिर भी नई दिल्ली को हर कदम सावधानी से रखना होगा, क्योंकि कई अहम डिलीवरी लंबित हैं और रणनीतिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समय है आज के एक्स्ट्रा न्यूज की। तो अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने आपराधिक अवैध प्रवासियों पर बड़ा शिकंजा कसते हुए वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट नाम की सार्वजनिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इस प्लेटफॉर्म पर उन अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड रखा गया है जिन्हें इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने पकड़कर समुदायों से हटाया है। विभाग ने साफ संदेश दिया है कि जनता खुद देख सके कि किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और किस इलाके से हटाया गया। वेबसाइट पर नाम, तस्वीर, राष्ट्रीयता और किए गए अपराधों का विवरण खुलकर दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा कर सख्ती का संकेत दिया गया है। प्राथमिकता उन मामलों को दी गई है जिनमें हत्या, यौन अपराध, ड्रग तस्करी और हिंसक गतिविधियां शामिल रही हैं। इस सूची में कुल 89 भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज किए गए हैं, जिन पर बलात्कार, यौन अपराध, ड्रग तस्करी, चोरी, नशे में वाहन चलाना, हिट एंड रन, धोखाधड़ी, डकैती, हमला, अपहरण, मनी लॉन्ड्रिंग और घरेलू हिंसा जैसे आरोप साबित बताए गए हैं। विभाग के अनुसार सभी नाम ऐसे व्यक्तियों के हैं जिन्हें अमेरिका में गिरफ्तार कर दोषी ठहराया जा चुका है। वेबसाइट में सर्च फिल्टर की सुविधा दी गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति देश, राज्य या नाम के आधार पर जानकारी खोज सकता है। ये कदम अवैध प्रवास और संगठित अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश देता है और स्थानीय समुदायों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करने की रणनीति के रूप में पेश किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।